नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन को भी प्रभावित करता है। विषय है स्त्री के प्रति आकर्षण को खत्म कैसे करें। यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में ध्यान, साधना और आत्मसंयम को अपनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्त्री के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। यह प्रकृति का नियम है, यह हमारी जैविक संरचना का हिस्सा है। लेकिन जब यह आकर्षण हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब यह हमारे मन और कार्यों पर हावी होने लगता है। यही वह स्थिति है जहां हमें इसे समझने और संतुलित करने की आवश्यकता होती है। आकर्षण का मूल कारण हमारे विचार हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार जो बार बार हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं, वे हमारे व्यवहार और आदतों का निर्माण करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज के बारे में सोचता है, तो उसका मन उसी चीज की ओर आकर्षित होता चला जाता है। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि हमारे मन को काबू में रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। अगर आप सच में स्त्री के प्रति अपने आकर्षण को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय करना होगा। आपको यह सोचना होगा कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, ध्यान, आध्यात्मिक उन्नति या ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो आपको उसी अनुरूप अपने जीवन को ढालना होगा। महापुरुषों और संतों ने भी कहा है कि मन की चंचलता पर विजय प्राप्त किए बिना जीवन में स्थिरता संभव नहीं है। इसलिए आपको अपने मन को सही दिशा में लगाना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने दिनचर्या और संगति पर ध्यान दें। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर समय भोग विलास की बातें होती हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में जाने लगेगा। इसीलिए आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें, योग करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें और अपने मन को उच्च विचारों में लगाए रखें। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जिस मन को सही मार्ग पर नहीं लगाया जाता, वह बहक जाता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा मन व्यर्थ की इच्छाओं और भटकाव से बचा रहे। आकर्षण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों के साक्षी बने, उन पर नियंत्रण रखें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें। इसके अलावा हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह हमारे मन को प्रभावित करता है। अगर आप अनावश्यक चीजों को देखना और सुनना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे आपके विचार भी शुद्ध होने लगेंगे। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि संसार के आकर्षण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने भीतर झांकें और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो बाहरी चीजें हमें कम प्रभावित करने लगती हैं। ब्रह्मचर्य को अपनाने वाले महान संतों, योगियों और तपस्वियों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जब हम अपने मन को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारे भीतर एक असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। तो मित्रों, अगर आप सच में स्त्री के प्रति आकर्षण को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने समय का सदुपयोग करें, ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उच्च विचारों में मन को लगाएं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगे, तो इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी भी एक और कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इसकी वास्तुकला बेहद रहस्यमयी है। मंदिर का प्रवेश द्वार और गर्भगृह का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जब सुबह की पहली किरण मंदिर के शीर्ष पर पड़ती है,
तो वह सीधा गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर जाकर गिरती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। इसके अलावा इस मंदिर के इतिहास में कई चमत्कारी घटनाएं भी दर्ज हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पुजारियों और साधकों ने कई बार शिव की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव किया है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने के दौरान कई बार शिवलिंग से दिव्य प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव किया गया है।